देखिए, ये विपक्ष का काम है। ये गुमराह विपक्ष फैलाती है। आप भी हाँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके सांसद हैं और हमारे Experience the truth with Navkhashi Samachar. जी, मेरा नाम मुमताज़ बानो। मुझे महिला मोर्चा का अल्पसंख्यक का वाराणसी जिला का अध्यक्ष बनाया गया, महिला प्रकोष्ठ। क्या कहना चाहती हैं? नई कार्यभार मिली है, नई आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो भी मुझे मिला है कार्यभार, तो मैं इसे पूरे ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगी और निभा भी रही हूँ। और रह गया है कि मैं जो भी चीज़ है, जैसे सरकार की जो भी योजना है, गरीब तबके के लोगों तक पहुँचाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। जो भ्रष्ट अधिकारी जो हमारी गरीब की बातों को सुन नहीं सकते हैं, गरीब तबके के लोग जैसे, उनके लिए मैं जी जान लगा के रात दिन एक करके मैं उनके लिए खड़ी रहूँगी। आज महत्वपूर्ण बैठक भी की गई और पद ग्रहण भी किया गया। क्या लगता है आने वाले चुनाव में कितना खास होगा ये पद? देखिए, हमारी संगठन, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जन कल्याण के जागरूकता अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारी संगठन लगातार पूरे देश में लगातार संगठन के प्रति कार्य कर रही है और जो ज़मीनी स्तर पे यहाँ की जो समस्या है वो भी हम लोग जनता के बीच में जाके जो है देख रहे हैं। जैसे आवास योजना हो गया, तमाम जिसमें प्रधानमंत्री की योजनाएं चल रही है, वो क्या हमारे गरीब व्यक्ति तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो पात के श्रेणी में है उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या किसी तरह उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है, तो संगठन उसी पे कार्य कर रही है। आज उसी पे हमारी मानसिक यहाँ संगठन बैठक हुई है और मैं सभी पदाधिकारी को यही दिशा निर्देश दिया हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी विधानसभा में जाके देखें कि जो हमारी प्रधानमंत्री की आवास की योजना है वो हमारे गरीब व्यक्ति तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। कितने लोगों को पद दिया गया और कितने पदों पर किया? आज यहाँ पर मैंने महिला विंग की गठन किया गया है, जिसमें मुमताज़ बानो को मैंने जिलाध्यक्ष महिला विंग की अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया और संगठन का एक ही लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं को, गरीब व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने का हमारी संगठन कार्य कर रही है। और वहां अगर किसी प्रकार की कोई शिकायतें आती है तो हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय अपडेट कराते हैं और वहां से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसा हमेशा सुनने में आता है कि मौजूदा सरकार में जो मुस्लिम समुदाय को एक पक्ष में देखा जाता है, उसको आप किस नज़रिए से आगे लेकर? देखिए, ये विपक्ष का काम है। ये गुमराह विपक्ष फैलाती है। आप भी हाँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके सांसद हैं और हमारी सरकार ने लगातार सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। आप देख लीजिए कि हम सभी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, पूरे भारत में हमारा हर स्टेट में दौरा रहता है, लेकिन आप किसी भी जगह ये सुनने में नहीं आया किसी अधिकारी ने आपको आधार कार्ड दे के उस योजनाओं को लाभ दिया गया। तो ये विपक्ष का काम है। अब इसी बनारस में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को 90% मुस्लिम लोगों ने योजनाओं को लाभ उठाया है। तो सरकार जब उनके साथ भेदभाव नहीं कर रही है तो अल्पसंख्यक समुदाय भी सरकार के साथ भेदभाव नहीं करते। ये विपक्ष का काम है, गुमराह फैलाने का कार्य किया जाता है। पहले के और अब में मुस्लिम समुदाय के लोगों में बदलाव आया है? देखिए, बहुत बदलाव आया है। हम सब लगातार मुस्लिम के बीच में काम भी कर रहे हैं और हमारी संगठन तो अल्पसंख्यक समुदाय का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक जी हैं जो गुजरात के रहने वाले हैं। वो लगातार पूरे देश में हम सभी ज़मीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, अगर जनता साथ न होती तो देश के तीसरी दफ़े प्रधानमंत्री बनने का कार्य किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो आप ये जान लीजिए कि लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस 27 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आपको मैं विश्वास के साथ बताना चाहूँगा। हमें रूमर्स आते हैं कि भाजपा की तरफ से कि ये सुनने में आता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग वोट नहीं करते हैं, भाजपा को साथ नहीं देते और चाहिए भी नहीं वोट, उसको किस तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह संविधान है। संविधान सभी को इजाज़त देता है कि वो कहीं भी अपना मत दे सकता है और संविधान सभी को इजाज़त देता है कि वो कहीं भी अपनी राजनीति कर सकता है। हमारे अल्पसंख्यक कार्य कर रही है और लगातार वो सरकार के लिए कार्य कर रही है और जनता के बीच में जाके उनको सही निर्देश देने का काम किया जाता है कि वो किसी तरह भेदभाव में ना आए या किसी के गुमराह में ना आए। अगर सरकार आपके साथ काम कर रही है, सरकार आपके साथ भेदभाव नहीं कर रही है, तो आप विपक्ष के कहने पे किसी तरह भेदभाव करने का काम मत करें। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपका कहना है कि अल्पसंख्यक के लिए सरकार ने काफ़ी काम किया। बिल्कुल। विपक्ष का कहना है कि अल्पसंख्यक हमेशा टारगेट रही है।
ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए क्यों यहाँ इस देश में क्या कानून से बढ़ के कोई है? संविधान कानून इजाज़त देता है सबको। अगर कोई गलत काम करेगा, वो कोई व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, गलत व्यक्ति के लिए संविधान भी साथ नहीं देगी, ना कानून साथ देगी, ना सरकार साथ देगी। तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हम सभी लोगों ने, सरकार ने जिस तरह से हमारी संगठन लगातार योजनाओं पर काम कर रही है, हम लोग लगातार दौरा करते, कहीं ये शिकायत नहीं आई कि सरकार द्वारा मुस्लिम को योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है। पिछले दिनों आपने देखा है कि वाराणसी में नगर निगम के द्वारा जो मीट मुर्गे की दुकानों को शहर से बाहर करने का जो आदेश लाया गया, बहुत से लोग सामने आए, बहुत सी संस्था पार्टियां सामने, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को इस मामले में टारगेट किया गया है। देखिए, कुछ मीट की दुकानें या तमाम ऐसी चीज़ें, जैसे एक चीज़ है कि अगर आप कहीं आप मंदिर हो या मस्जिद, उसके लिए एक सरकार गाइडलाइन तय की है, नगर निगम यहाँ गाइडलाइन, उस नगर गाइडलाइन के तहत आप काम करें, कौन आपको रोका है? लेकिन आप किसी को, बहुत सा होता है कि आप बहुत से लोग खाते हैं चीज़ों को, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो बहुत से लोगों को आपत्ति होती है। तो गाइडलाइन के हिसाब से सरकार ने बैन नहीं किया है, इसी नगर निगम में बैन नहीं हुआ है। नगर निगम ने गाइडलाइन के तहत, गाइडलाइन के तहत कि आप अपनी रोजगार भी करिए और दूसरों को भी तकलीफ न हो। तो ये संविधान कहता है कि हम दूसरों को तकलीफ दे के मैं खुश नहीं हो सकता। तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार सबके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विश्वास, उस नारा के हिसाब से सरकार काम कर रही है। आपने बोला आप आए दिन दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लगता है कि 27 में आपके लिए क्या चुनौतियाँ रहेगी? 27 में चुनौती नहीं है, एकदम रास्ता क्लियर है। और जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है, जिस तरह उन्होंने संविधान को देखते हुए काम किया, जिस तरह कोई लाचार या कमज़ोर जिसके साथ यहाँ पर अत्याचार होता तो अत्याचार बंद हो गया है, माफियागिरी खत्म हो गया है, गुंडागिरी खत्म हो गया है, उस तरह जनता 2027 में कहने का, सोचने कुछ बचा ही नहीं है। जब जिस तरह बंगाल में तानाशाह हो रहा था, आज देखिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की सोच, प्रधानमंत्री जी की विचारों को बंगाल की जनता ने वहाँ पर 20 साल की सरकार उखाड़ने का काम किया। तो यहाँ तो जनता यहाँ के तो प्रधानमंत्री जी के साथ है और लगातार खड़ी रहेगी।